हेलो ट्रेडर। कर देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल में हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है। पिछले 4 दिनों से मैंने आपको बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में कि आपको कोई भी ट्रेड नहीं पकड़ना है। और देखिए इस लेवल में अभी तक मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है। आज तो देख सकते हैं कि बस एक ही लाइन पर मार्केट चला है। क्यों? मैंने ये सब एक्सपीरियंस से आता है। आप भी समय के साथ एक्सपीरियंस बन जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। निश्चित है कि आप एक दिन अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाएंगे। अब कहाँ पे मेरा कोई लेवल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो मेरा कोई लेवल चेंज होने का सवाल ही नहीं है। तो लेवल हमारा वही है, कल का जो था आज का भी वही है। फिर भी मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। ठीक है? तो देखिए, ये जो लेवल था मैंने आपको मना किया था कि इस लेवल में ट्रेड नहीं करना। ठीक है? मार्केट यहाँ से उठा है। ठीक है? यहाँ से उठा, मार्केट इसी लेवल में घूम रहा है। ठीक है? तो मीन्स क्या पता चल रहा है, मार्केट जहाँ से उठता है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया, जहाँ से मार्केट उठता है उसके नीचे ट्रेड है। ट्रेड को उतना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाएं। ट्रेड सिंपल इजी होता है। ठीक है? बस पेशेंस मायने रखता है। आप अगर ये जो मार्केट था, ये जो चल रहा था मार्केट, इसमें अगर आप पेशेंस अपना बनाए रखें और कोई ट्रेड नहीं पकड़े, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनता है? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे बनता है, जब गंदा मार्केट रहता है ना, वहाँ पे ट्रेड को वो नहीं छूता है। चुपचाप कॉफ़ी पीता है, चैन से घर पे रहता है, घूमता है फिरता है, बस। लेकिन ऐसा जगह पे वो मार्केट में कभी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करता है, ना ही आपको करना है। ठीक है? तो सिंपल क्या है मेरा मार्केट में ट्रेड पकड़ने का? एक तो एनवे होता है, फिर गैप अप होता है। ये अगर लेवल्स का वीडियो जानना है तो आप मेरे पीछे वाले लेवल्स वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है? तो देखिए सिंपल क्या है मार्केट में, मार्केट यहाँ से उठा तो इसके नीचे मेरा ट्रेड बनेगा ना। तो ये मार्केट उठा है यहाँ से यहाँ, तो मीन्स क्या, मेरा मार्केट इसके नीचे सेल बनेगा। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारा 41105 के नीचे हमारा सेल है, और टारगेट है 40737। इसके नीचे क्या टारगेट है मेरा? इसके नीचे यहाँ से भी मार्केट उठा है तो इसके नीचे हमारा सेल बनेगा। ठीक है? जहाँ जहाँ से मार्केट उठता है ना, उसके नीचे मार्केट आता है तो सेल बनता है। हम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ताकि आप, अगर आप नए ट्रेडर है तो आपको समझ आए। ठीक है? यहाँ से भी मार्केट उठा है, देखिए। ठीक है ना? यहाँ पर भी मार्केट उठा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से उठा, फिर क्या हुआ, तो यहाँ से, अब यहाँ से उठा था तो ये ट्रेड, यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनेगा। दोबारा कहाँ से मार्केट उठा? यहाँ से उठा तो इसके नीचे एक सेल का ट्रेड बनेगा। कहाँ से? 40582 से हमारा टारगेट रहेगा 40177। ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ से भी उठा है, गौर कीजिए, यहाँ से उठा, यहाँ एनवे बनाया। तो मार्केट एनवे से जैसा चलता है, देखिए मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ गया मार्केट, तो कहाँ सपोर्ट लेने आएगा? यही ना। मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो कहाँ पे लेगा? जो रेजिस्टेंस था पिछला मेरा, वो सपोर्ट बन गया, तो ये एनवे बनता है। तो इसके नीचे मेरा सेल है, वापस फिर से एनवे में आ गया, और इसके नीचे आया तो फिर से मेरा सेल है। ठीक है? तो इसके नीचे आया तो मीन्स एक एनवे तोड़ दिया। तो इसके नीचे जब भी आएगा ना मार्केट, ये एनवे के नीचे जब भी आएगा ना, तो कोई एनवे टूटेगा, यहाँ तो एनवे में घुसेगा मार्केट। ये देखिए, यहाँ पे गया था, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, तो वापस इसी एनवे में घुसेगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ खास अच्छा सेल नहीं होता है। लेकिन जहाँ से एनवे बनाया मार्केट, और वो एनवे टूट रहा है, तो ये एनवे बनाया था और यहाँ से टूट रहा है, तो सिंपल आप समझिए मार्केट को, जहाँ से उठता है उसके नीचे सेल है। तो मार्केट यहाँ से उठाता तो इसके नीचे मेरा एक सेल बनता, 41082 से हमारा टारगेट बनेगा 40725। फिर मार्केट यहाँ से उठा तो इसके नीचे एक सेल बनेगा 40570 से लेकर 40225। ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से भी उठा है। ठीक है? तो इसके नीचे भी मेरा एक सेल बनेगा। कौन सा सेल है? तो यहाँ पे 40057 से हमारा टारगेट बनेगा 49625। क्यों इतना बड़ा टारगेट है? क्योंकि कभी भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन दे सकता है, तो इसके वजह से। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है ना, तो पहला टारगेट हमारा कौन सा होगा? तो पहला टारगेट होगा 41893 के ऊपर हमारा एक बाय है। और टारगेट ये लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 42196। ठीक है? इसके बाद मार्केट यहाँ पे उठेगा 42308 से लेकर मार्केट कहाँ जाएगा? 42468। ठीक है? इसके बाद ये दो लेवल है, नज़दीक है, तो इस लेवल में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? 42707 से हमारा टारगेट होगा
42931। ठीक है, उठते हुए मार्केट में क्या होता है ना, जब मार्केट उठता है ना, देखिए 30 मिनट में, ये लेवल को कमज़ोर मत समझिएगा, छोटा छोटा दिख रहा है तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट यानी 5 मिनट में अच्छा बाई है। ठीक है, तो जब भी लेवल कोई उठता है ना तो मार्केट गिरते समय स्पीड आता है। ठीक है, देखिए मार्केट जब भी गिरा है, देखिए मार्केट गिरा है स्पीड आया, मार्केट गिरा स्पीड आया, लेकिन उठता कैसे है, देखिए एनवे बना बनाकर, छोटा छोटा एनवे बनाकर उठता है। तो मार्केट इधर जब भी जाएगा ना तो एनवे बना बनाकर जाएगा ऊपर, तो मार्केट उठते समय स्लो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा छोटा छोटा लेवल है, ताकि ऑप्शन बायर को भी हेल्प मिले कि यहाँ से मार्केट पकड़े। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर निफ्टी में बाई है तो ही बैंक निफ्टी को बाई पकड़ना है, अगर बैंक निफ्टी में सेल है तो निफ्टी को सेल पकड़ना है। मीन्स दोनों एक साथ चलना चाहिए, अगर निफ्टी बाय है तो बैंक निफ्टी बाय होना चाहिए, और बैंक निफ्टी बाय है तो निफ्टी भी बाय होना चाहिए, तो ही हमारा एक अच्छा बाय बनता है। दूसरा क्या, जब भी कोई लेवल टूटे तो हमें एक रिवर्सल का वेट करना है कि कहीं ये फॉल्स ट्रेड तो नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए हमें एक रिवर्सल का वेट करना है, उसके बाद बाय पकड़कर बाउंस करना है। ठीक है, उसी तरह सेल में अगर कोई लेवल टूटता है तो हमें रिवर्सल का वेट करना है। ठीक है, और देखना है कि बैंक निफ्टी में सेल का ट्रेड पकड़ रहा है तो निफ्टी भी सेल में आया है कि नहीं, ये देखना है। ये दोनों चीज़ को मिलाकर आपको ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में निफ्टी में क्या हो रहा है। तो हम निफ्टी पे आते हैं और देखते हैं निफ्टी में कल के दिन क्या कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि इस लेवल में कोई ट्रेड नहीं करना है, और देखिए निफ्टी भी वही लेवल में साइडवे चल रहा है। मीन्स क्या है कि निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं है, तो अभी भी हमारा यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, अब हमारा ट्रेड कहाँ है, तो हमारा सेल का ट्रेड इसके नीचे बनता है। वो कौन सा लेवल है, 17779 से हमारा टारगेट रहेगा 17653। इसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 17644 से हमारा टारगेट रहेगा 17508। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट का टारगेट रहेगा। अब बाइंग के लिए हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, बाइंग के लिए 17948 से हमारा टारगेट रहेगा 18015, उसके ऊपर 18024 से हमारा टारगेट रहेगा 18086, एंड इसके ऊपर रहेगा 18092 से हमारा टारगेट रहेगा 18181। यहाँ पर भी सेम लॉजिक काम करेगा। यहाँ से मार्केट उठा था, ठीक है, देखिए एक छोटा मार्केट यहाँ से भी उठा तो इसके नीचे एक मेरा छोटा मोटा सेल है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भी उठाता है तो यहाँ पे एक अच्छा बाई आया था तो इसके नीचे फिर मेरा एक अच्छा सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा बाय आया था तो इसके नीचे हमारा एक अच्छा सेल नहीं होगा, लेकिन सेल होगा। यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक अच्छा बाई उठा है। ठीक है, मीन्स इसके नीचे आएगा तो मेरा मार्केट एक अच्छा सेल आएगा और वो टारगेट होगा ये। ठीक है, तो उसमें छोटा छोटा हर्डल भी आएगा, जैसे ये हर्डल है। ठीक है, कौन सा हर्डल है, यहाँ से भी मार्केट उठा है, देखिए यहाँ से बाउंस किया था, यहाँ से भी उठा है मार्केट, तो ये छोटा छोटा हर्डल है। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ देता है मार्केट तो ये हर्डल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, इसलिए हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं किए। अगर आप चाहते हैं तो हम कर देते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो आप ऑप्शन बायर है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा 17582 से, तो यहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल आ सकता है और वो रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है और फिर बैक जा सकता है। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लेवल्स बनाना जानना चाहते हैं कि लेवल्स कैसे बनता है तो हमारे पिछले वाले वीडियो में हाउ टू ड्रॉ लेवल मेरे ही चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आपको विस्तार से समझाया गया है कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आप वहाँ पे जाके लेवल्स ड्रॉ करना सीख सकते हैं, और हमारा लेवल लगभग 99% मेरा लेवल काम करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें एक ये भी बात होता है कि लेवल्स काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे आया और यहीं से उड़ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट का टारगेट ये है, नीचे आया तो 17605, लेकिन मार्केट कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट 17703 से उड़ गया मान के चलिए, तो उसका रीज़न क्या होता है पता है, मार्केट हाफ से ही उड़ जाता है, टारगेट नहीं छूता और पहले ही उठ के वापस चला जाता है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप जब मान लीजिए आप यहाँ पे सेल ट्रेड पकड़ रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी को भी देखना है कि बैंक निफ्टी कोई सपोर्ट में तो नहीं चला गया। आप ट्रेड पकड़े हुए कि यहाँ आ रहा है और वहाँ बैंक निफ्टी अपना कोई सपोर्ट से बाउंस कर जाएगा, तो वो वही देखना है आपको कि बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट में पहुँच गया तो आपको यहीं से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। समझ में आया, नहीं तो बैंक निफ्टी उठाकर इसको भी ले जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई ट्रेड पकड़े तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखे, दोनों एक साथ चले तो बेहतर होता है, अलग अलग चले तो आपका ट्रेड खराब होगा।
कल अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आना चाहिए, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट टूटना चाहिए, तब यहाँ पर भी सेलिंग आएगा और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आए तो ही आप ट्रेड पकड़े, समझे। तो ये है मेरा लॉजिक ट्रेड पकड़ने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे, और जो लेवल में मार्केट हाई बना दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद यहीं पे है मार्केट, तो इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं होता है। तो उसी तरह बैंक निफ्टी में जैसे यहाँ पे कौन सा लेवल है ट्रेड न करने का, 17903 से हमारा टारगेट है 17797, इस लेवल में हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है। उसी तरह हमारा बैंक निफ्टी में इस जगह पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में वो लेवल कौन सा है हमारा, वो लेवल थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस लेवल में ट्रेड नहीं करना। 41773 से 41134 तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। तो बैंक निफ्टी में भी इस लेवल में कोई ट्रेड नहीं करना है। हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग वीडियो में आ रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा ही मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोग के लिए एक अच्छा वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।